अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं इन आवर डेली लाइफ वी नॉर्मली सेज दैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गिव वारंटी इन देयर प्रोडक्ट। कह रहे हैं हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई भी कंपनी जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है, जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाती है कोई भी, तो वो हमें क्या देती है? वारंटी देती है। ठीक है, देयर इज़ अ चांस दैट सम प्रोडक्ट माइट नॉट मीट वारंटी टाइम पीरियड। कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो वो वारंटी दे रहे हैं, कि जिस चीज़ पे वो वारंटी दे रहे हैं, ठीक है, उस वारंटी तक वो चीज़ पहुंच सके। ठीक है, मतलब उससे पहले भी वो ख़राब हो सकती है। अ पर्सन जज द चांस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ द टीम बेस्ड ऑफ द प्रीवियस परफॉर्मेंस एट्सरा। कहते हैं एक पर्सन है, वो दो क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, वो जिस भी टीम को वो जज कर रहा है वो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के लिहाज से उसको जज कर रहा है कि ये जीतेगी या फिर हारेगी। ठीक है, ऑल द ऑल द अबव स्टेटमेंट हैव लैक प्रिडिक्शन इन सर्टेनिटी। कहते हैं जो हमारे पास ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, हमें अच्छी प्रिडिक्शन नहीं देती है। इन सच सिचुएशंस वट makes it is easier for us to represent the chance to event occurring numerically i.e probability। कहते हैं हमारे पास इन सिचुएशंस के अंदर ये ज़्यादा आसान होता है कि हम लोग चांस लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब भी ये है कि हम तुक्का लगाएं, ठीक है, कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। लेकिन मैथ के अंदर हम ये तुक्का अच्छे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो बेटा इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से आपने यहाँ से याद करनी है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का होने के लिए कितना चांस है। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, कोई भी इवेंट है उसके कितने चांस है कि वो होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फॉर्मूला, ये भी याद करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब ये हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है, जब हम उससे टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमारे पास हेड और जो टेल आ रहा है ये हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल, दो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी? दो। ठीक है, मतलब कोई भी होगा, आप लोग अगर लूडो का दाना फेंके, ठीक है, जो डाइस होता है, तो हमारे पास उसमें काउंटिंग लिखी होती है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम में क्या है? कॉइन वाली केस में या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़ आ जाएगी, तो वो फेवरेबल आउटकम कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल लिखते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब पी ऑफ ए हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, कि को हमारे पास कितना चांस है इवेंट ए के होने में। एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? वो हमारे पास एन ऑफ ए है, और एन ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, वो हमारे पास टोटल कितनी आउटकम्स हैं वो हमारे पास क्या है? एन ऑफ एस, उसमें से आने का क्या चांस है? वो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, जिसको एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बेटा ये बॉक्स पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि गिरोलेमो का डेनो। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फादर है, एमसीक्यूज के लिए ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एक इटालियन डॉक्टर था एंड मैथमेटिशियंस था। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट। वो प्रोसेस जिस पे हम लोग क्या करते हैं? रिजल्ट को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास कोई हेड या टेल आएगा ना। ठीक है, रोलिंग अ डाइस, डाइस फेंकेंगे तो कोई आंसर निकलेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आउटकम्स की। अब आउटकम्स क्या है? जब हमने मतलब डाइस फेंका है या फिर हम लोगों ने कॉइन फेंका है तो जब आंसर निकलेगा, ठीक है, वो हमारे पास आउटकम है। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो हमें नतीजा मिला है वो हमारे पास क्या कहलाता है? आउटकम्स कहलाता है। एग्जाम्पल में द पॉसिबल आउटकम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन आर हेड टू टॉल, हेड और टेल। जब हमने डाइस को फेंकेंगे, सॉरी कॉइन को फेंकेंगे, तो हमारे पास या तो
हेड आ जाएगा या फिर टेल आएगा, और जब हम डाइस को रोल करेंगे तब हमारे पास उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 आने के चांसेस हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सेप्ट द थिंग्स टू बी हैपन, कि हम क्या कितनी दफ़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, या फिर हमें वो वाला रिजल्ट मिल जाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है वाइल टॉसिंग अ कॉइन, तो हम लोगों ने जब कॉइन को टॉस किया है, देयर इज़ वन फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड और टेल, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, जो भी आएगा वो हमारे पास क्या आएगी? फेवरेबल आउटकम होगी। वाइल रोलिंग अ डाइस देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, कहते हैं जब हम आप लोग डाइस को रोल कर रहे हो और आप लोग चाह रहे हो कि 2 के मल्टीपल्स आ जाएं, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स होते हैं 2 4 8, तो हमारे पास 3 चांसेस हैं, 3 फेवरेबल आउटकम आने के चांसेस हैं, ठीक है, या तो 2 आ जाएगा या फिर 4 आ जाएगा या फिर 6 आएगा, ये दोनों हमारे पास क्या है? तीनों हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक सेट में बना देना, उसको क्या कहलाएंगे? वो सैम्पल स्पेस कहलाएंगे, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका एक सेट बनाना क्या कहलाएगा? सैम्पल स्पेस कहलाएगा। यहाँ तक डेफिनेशन है। इस सेट को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी वाइल टॉसिंग अ कॉइन द सैम्पल स्पेस, अब हमारे पास दो ही हैं टॉस करते हैं, तो जब हेड है या फिर टेल है उनको ब्रैकेट में बंद कर दे, H फॉर हेड है और T फॉर टेल है। वाइल रोलिंग अ डाइस द सैम्पल स्पेस विल बी, अब होता है रोलिंग अ डाइस में हमारे पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट है इवेंट, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। हमारे पास जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट जो आया है उसका सेट बनाना क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा, ठीक है। दोबारा सुन ले, जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आया है उसका सेट बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल है वाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट, कहते हैं वाइल रोलिंग अ डाइस, हमने डाइस को रोल किया और इवन नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास इवन नंबर हमारे पास क्या है? 1 2 3, तो एन ऑफ ए ये हमारे पास कहते हैं 1 2 और 3, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैम्पल पॉइंट की डेफिनेशन है, भी पढ़ लें। ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस के अंदर हर जो एलिमेंट कहलाएगा सैम्पल पॉइंट कहलाएगा। जैसे एच है, एच हमारे पास हेड है और ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट हो गया अलग से, ठीक है। ये ए टी भी सैम्पल पॉइंट है, 1 2 3 अलग अलग से हमारे पास देखें तो ये क्या होंगे? सैम्पल पॉइंट होंगे। बेटा हमारे पास रिकॉल टाइप्स ऑफ इवेंट्स में ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये भी पढ़ लें। सर्टन इवेंट, ये हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट है, लाइकली इवेंट है, अनलाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट, और साथ में ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब सर्टन इवेंट कौन से हैं? एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1, कहते हैं हमारे पास ये वो सर्टन इवेंट वो है कि जिसको आपको श्योरिटी हो कि ये चीज़ होगी। जैसे जैसे सुबह को सूरज निकलता है, मशरिक की तरफ से निकलता है, तो मशरिक की तरफ से सूरज निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मगरिब से निकल आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये श्योरिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 होती है। 100% जो चीज़ होगी वो हमारे पास किस में आएगी? सर्टन इवेंट में। इम्पॉसिबल नाम से शो हो रहा है जो नहीं होगी, ठीक है, जो कभी भी नहीं होगा, मतलब मगरिब की तरफ से सूरज निकल आए तो ये होगा ही नहीं। एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एन एनी ट्रायल, कहते हैं ऐसा इवेंट जो कभी भी ना हो वो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट में आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0, तो हमारे पास उसकी क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी 0 होती है। MCQ उसके लिए भी याद रख लेना है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइकली इवेंट, an event which will probably occur, it has greater chance to occur, ठीक है, ये ऐसा इवेंट है लाइकली जिसके ज़्यादा चांस हो कि ये होगा, तो बेटा वो हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास लाइकली इवेंट होता है। ये देखें लाइकली इवेंट में मतलब 75% चांसेस हैं, 75% चांस है कि ये जो भी इवेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। अनलाइकली इवेंट, एन इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, इट हैज़ लेस चांस टू अकर, ठीक है, ये हमारे पास कम चांस हो जिसके होने के, वो हमारे पास होते हैं अनलाइकली, वो हमारे पास 25% चांस है 100 में से कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब है
50% है चांस और 50% नहीं है। जैसे हेड और टेल में, तो अगर मैं कहूँ हेड और टेल मैंने टॉस किया है तो मैं कहूँ कि हेड आ जाए, ठीक है, तो 50% चांस होगा कि हेड आ जाएगा और 50% चांस होगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 50-50 हो जाता है। द इवेंट विच हैज़ इक्वली चांस ऑफ अकरेंस, हमारे पास वो इवेंट जिसके दोनों के इक्वल चांस हो, बराबर चांस हो कि ये चीज़ हो जाएगी। द एबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ कितनी होती है हमारे पास 0.5। याद रखना सर्टेन इवेंट की 1 है, इम्पॉसिबल की 0 है और इक्वली लाइकली इवेंट की 0.5 है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट, ठीक है, ये इसके मतलब रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, ऊपर हम पा रहे हैं वो किया हुआ है तो वो करते हैं। अच्छा यहाँ पे बड़े मज़े का एमसीक्यूज है। द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एन इवेंट कितनी है, 0 से लेके 1 तक। हमारे पास प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर आएंगे बेटा वो 0 से लेके 1 तक आएंगे, 0 से 1 के इन बिटवीन आंसर आते हैं, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। अब्दुल रहीम रोल्स आर फेयर डाइस, अब्दुल रहीम है उसने डाइस को रोल किया, ठीक है, डाइस फेंका है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3, कहते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास वो नंबर आ जाए जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका आंसर देखते हैं। व्हेन आ डाइस इज़ रोल्ड द सैम्पल स्पेस विल बी, सैम्पल स्पेस क्या पता था, टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास चीज़ है 1 2 3 4 5 6 है ना, इनको ब्रैकेट में बंद कर दो, सैम्पल स्पेस कहलाएगी, ठीक है। वो ऐसे लिख ले 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं, ये 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब हम लोग इवेंट कौन सा लेना है जो हमारे पास डिविजिबल हो किससे, 3 से। अब देखें इन सेट में से, सैम्पल स्पेस में से देखें जो 3 पे डिवाइड हो रहा है, एक तो 3 खुद हो जाएगा और एक ये 6 होता है, मतलब 2 नंबर आ जाएंगे 3 और 6, ठीक है। तो एन ऑफ ए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या पड़ा था, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए क्या था, फेवरेबल आउटकम्स, और एन ऑफ एस क्या था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल कितने हैं, 2 है हमारे पास, और टोटल कितने हैं बेटा, 6 है। 2 1s are 2, 2 3s are 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3 इज़ 1/3 चांस है कि हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा कि या तो 3 आ जाएगा या फिर 6 आ जाएगा, जो कि 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहे हैं इफ़ जीशान रोल्ड 2 फेयर डाइस, जीशान है उसने 2 फेयर डाइस इकट्ठे फेंके हैं, ठीक है, लूडो के दाने को फेयर डाइस बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो ये 4 पॉइंट हमसे पूछ रहा है, बताएं। इवन नंबर ऑन बोथ साइड, अच्छा ये बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम लोग फेंक के दिखे ना कि रोल डाइस के आंसर में क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड डाइस है। अच्छा ये आसान है, ये आपको बनाना आना चाहिए, ये आगे एक्सरसाइज में भी यूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपको पता है 1 से लेकर 6 तक लूडो के दाने के ऊपर निशान बने होते हैं, हमारे पास डॉट लगे होते हैं, 1 2 3 4 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला चांस क्या है, दोनों 1 आ जाए इधर से, फिर 1 और 2 आ जाए, 1 और 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 1 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ जाएगा, 3 1 3 2 सो 3 6 तक आ जाएगा। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 सो ऑन आ जाएगा 4 6 तक, ठीक है। 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 और 6 तक आ जाएगा, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। ये टेबल क्रिएट कर लेना, आसान सा है, समझ आ गई होगी कैसे बना हुआ है, ठीक है। आप खुद भी देखोगे तो समझ आ जाएगी। अब देखें पार्ट नंबर 1 में पूछ रहे हैं इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, हमारे पास क्या है, दोनों डाइस के ऊपर क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। अच्छा ये टोटल देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 36, गिन के देख लेंगे, हमारे पास टोटल 36 होंगे, ठीक है। सैम्पल स्पेस हमारे पास एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, 36। अब पहले में क्या है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों पे इवन नंबर हो, इवन नंबर कौन से जो 2 पे डिवाइड हो जाए, मतलब दोनों पे जा तो 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो, ठीक है। 2 4 और 6 में जिसमें आ रहे हैं ना वो देखें दोनों हमारे पास होने चाहिए। अब देखें पहले वाले में तो कोई भी नहीं है, ये 2 2 एक मिल जाएगा, इसके बाद 2 4 दोनों इवन है, 2 6 इवन है, 4 2 इवन है, 4 4 इवन है, 4 6 इवन है, ठीक है। इसके अलावा बेटा 6 2 इवन है, 6 4 इवन है और 6 6 इवन है, ठीक है। हमारे पास 9 बन रहे हैं, ये देखें सारे उठा के लिख लिए हैं, 2 4 2 4 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6
6 2 6 4 6 6, ठीक है, ये सारे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ साइड। तो ए हमारे पास वो इवेंट है कि दोनों डाइस के ऊपर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो बेटा वो हमारे पास कितने हैं टोटल, गिन ले, 9 है, और सैम्पल स्पेस कितने हैं, 36 हैं टोटल ये। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स को, इवेंट को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, ठीक है। तो हमारे पास 9/36 आ जाएगा। तो 9 1s are 9, 9 4s are 36, तो 1/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस के ऊपर क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल, मतलब 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक है। जा 3 हो और क्या हो, 6 हो। तो बेटा बी हमारे पास इवेंट है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो एक 3 3 आ जाएगा, एक 3 6, 6 3 और 6 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल है 3 के। टोटल काउंट करें कितने हैं, 4 है बेटा। तो हमारे पास टोटल हमारे पास 36 थे, 36 ऊपर नीचे रखें 4 पे, मतलब 4/36 आ जाएगा ये भी। तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस। कहते पहले जो डाइस है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब या तो 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा, ठीक है। और लेकिन दूसरा जो नंबर है, दूसरा डाइस है, उसके ऊपर 3 होना चाहिए। अब यहाँ से ढूंढ के लिख लें बेटा, पहला इवन हो और दूसरा हमारे पास 3 हो, मतलब 3 वाली लाइन पे आ जाएगा, दूसरा 3 होना ज़रूरी है। और पहला इवन हो, 2 3 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, ठीक है। आसान से सवाल आएंगे। तो हमारे पास ये तीनों हैं, अब इसके अंदर लिखें, ठीक है। अब ये गिने हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो अब देखिए पहले मैं ए लिखा था, बी लिखा है, अब यहाँ पे सी लिख लिया। अब हर एक में ए भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टोटल हमारे पास ये 36 है, फॉर्मूला लगाए, हमारे पास 3/36 आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 12s are 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंग्लिश लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, एटलीस्ट द नंबर 3 ऑन द फर्स्ट डाइस, ठीक है। फर्स्ट डाइस के ऊपर एटलीस्ट कितना नंबर आना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए, मतलब कम से कम आ रहा है तो 3 आना चाहिए। मतलब 3 से ऊपर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 3 4 5 6 आ सकता है पहले डाइस के ऊपर, 3 से छोटा नहीं आ सकता। एंड नंबर 4 ऑन द सेकेंड डाइस, और दूसरे डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखिए 4 वाला दूसरे डाइस पे ये आ रहा है, ठीक है। और ये 3, ये वाले 3 4 4 4 5 4 6 4, ये 4 आ रहे हैं बेटा। देखिए पहले वाला हमारे पास क्या है, 3 से भरा है, एटलीस्ट 3 है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले हमारे पास चारों के चारों 4 4 आ रहे हैं, 4 4 आ रहा है। तो टोटल हमारे पास ये 4 ये बन जाते हैं। वैसे टोटल सैम्पल स्पेस के अंदर 36 है, तो हमारे पास 4/36 आंसर आ जाएगा। तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि जो इवेंट है वो कितने चांसेस है कि वो इवेंट ना हो, ठीक है। समटाइम्स वी कैन आर अंडरस्टैंड इन द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड विल नॉट अकर वाइल टॉसिंग अ कॉइन। कहते हैं कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि ये भी चांस होता है हमारे पास कि जब हम लोग टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड ना आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या ज़रूरत नहीं है, हम कह रहे हैं कि हेड आए तो लाजमी तो नहीं है ना हेड ही आएगा। जब फिर हम कहें कि टेल आए तो लाजमी नहीं है कि टेल ही आए, तो हमारे पास ना आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। कहते हैं हमारे पास ए वो इवेंट है जिससे हम ये कह रहे हैं कि हेड आएगा। वाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे और हम कह रहे हैं कि ए वो इवेंट है कि हेड आएगा। देन द इवेंट ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट पढ़ लें, ठीक है। ये ए के ऊपर डैश लगाई, इसे ए कम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन, और ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लेंगे कि हमारे पास अगर हेड नहीं आता तो हम लोग इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कम्प्लीमेंट से। ए हमारे पास क्या है, अगर हेड आ जाए, और ए कम्प्लीमेंट अगर हेड ना आए। The probability of not getting head while tossing a coin is known as the complement of that event। तो ये complement की definition भी आप लगा लें कि हमारे पास ये probability है कि हमारे पास क्या chances हैं कि जब हम लोगों ने coin को toss किया है और head ना आए, ठीक है। ना आने की जो possibility है वो क्या कहलाती है, complement कहलाएगी उस event का। इसको represent करते हैं P of A prime और P into A of C, ठीक है। P of A C आ जाएगा। द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज़ कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। बेटा ये फार्मूला याद कर लेना, सिंपल सा है। पी ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। पी ऑफ ए हमारे पास क्या है, वो पॉसिबिलिटी है जिससे वो इवेंट होगा, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका कम्प्लीमेंट निकल आएगा।
फॉर एग्जाम्पल वाइल टॉसिंग अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज़ 1/2। अब हमारे पास पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 1 में से हाफ चांस हमारे पास है कि हेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है जिससे हम ये कह रहे हैं कि टॉस करेंगे तो हेड आ जाएगा। और हमने अब निकालना है कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास हेड ना आए। अब ज़बानी पता लग रहा है कि हमारे पास हाफ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हाफ पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा, क्योंकि ये 50-50 होता है, इसमें दो ही होते हैं, हेड और टेल। तो हमारे पास इसको फॉर्मूले की मदद से निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो ये देखें, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड इज पी ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ ए। तो 1 आ जाएगा, पी ऑफ ए हमारे पास 2 है, तो बेटा यहाँ से आप 2 एलसीएम लोगे, 2 1 ज़ा 2 -1, तो फिर भी आंसर में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। डज द कम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड इज़ 1/2। नोट गेटिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, नोट गेटिंग अ हेड इज 1/2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। कह रहे हैं जुबैर रोल्ड अ डाइस। जुबैर ने डाइस रोल किया। अब डाइस वही लूडो वाला, ठीक है, जिसमें हमारे पास अब 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6। कहते हैं कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास नंबर 6 ना आए, ठीक है। लेट ए, अब इसका रेसिप्रोकल निकालना होता है हम लोगों ने, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 6। हमारे पास ए वो इवेंट है जिससे हम ये कहेंगे कि हमारे पास नंबर 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस हमारे पास, सैम्पल स्पेस यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस यहाँ पे बेटा 6 है, ठीक है। तो हमारे पास ए, हम लोग क्या कह रहे हैं, ए वो इवेंट है जिससे 6 आ जाए, तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला पड़ा हुआ है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, ठीक है। तो 1 एन ऑफ ए हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाई उसे 6 कर देंगे, तो 1/6 हमारे पास चांस है कि हमारे पास नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालने हैं, बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि नहीं आए, वो नॉट का आंसर लफ्ज़ इस्तेमाल है, तो हमारे पास उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालें। टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6 वी हैव पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए हमारे पास बेटा 1/6 निकाला है, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 -1 5/6, ठीक है। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6 इज 5/6% चांसेस है हमारे पास कि नहीं आएगा, ठीक है, वो नंबर 6 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये देख लें कि हमारे पास आप लोग सम करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, ठीक है, मतलब जो चांसेस आने के हैं और जो चांसेस नहीं आने के, ठीक है। ये पी ऑफ ए वही है ना कि हमारे पास चांसेस, कितने चांसेस है किसी इवेंट के होने के, और पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कितने चांसेस है किसी इवेंट के नहीं होने के, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा। एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। इफ़ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। कहते हैं अगर हमारे पास 2 डाइस, फेयर डाइस है, ठीक है, 2 लूडो के दाने हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 2 पार्ट पूछ रहे हैं हमसे। नोट आ 666। एक तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट में दोनों में 666 नहीं आ सकता। नोट द सम ऑफ बोथ डाइस इज 8। दोनों डाइस को सम करें और 8 आ जाए। अच्छा ये हम अपने टेबल बनाना है, तो यहाँ पर टेबल बनाने पीछे बनाया था हम लोगों ने ये वाला, ठीक है, ये सारा। और ये हमारे पास टोटल कितने आए थे, 36 आए थे। इसको बनाने का तरीका दोबारा देख लें। ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट डाइस है, उसके 6 होते हैं, ये सेकंड है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, आपने पहले भी बता दिया था। तो ये टोटल 36 होते हैं, तो ये सारे के सारे इन्होंने लिख दिए हैं, ठीक है, ये सेट बना के एस का। तो ये सैम्पल स्पेस है, तो ये टोटल हमारे पास 36 है, ये हमें पहले से पता है। अब पहला पार्ट क्या है, नोट आ 666 नहीं आ सकता। अब 666 बेटा ये है, सिर्फ एक ही आना है, ठीक है, इसको निकाल दें, बाकी जो बचेंगे उसको डील करना है, ठीक है। अब ये एक है ना, हम वही उसका रेसिप्रोकल करके निकालना है। नोट आ 666, अगर हम कह देंगे कि ए वो इवेंट है कि 6 आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, 6 और इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, एन ऑफ ए हमारे पास 1 है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एक्स। पी ऑफ ए हमारे पास 1 है और एन ऑफ एक्स हमारे पास 36 है, तो 1/36% चांसेस है कि ए आ जाएगी। तो बेटा इसको 1 में से माइनस करके कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ये देखें, लेट ए कम्प्लीमेंट बी द इवेंट दैट नोट आ 666 अकर, ठीक है। तो बेटा 1 माइनस पी ऑफ ए 1 आ जाएगा, पी ऑफ ए 1/36 है, इसलिए हम 36 में से 1 माइनस करें, 35/36% चांसेस हैं कि हमारे पास 666 ना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नोट द सम ऑफ बोथ डाइस इज 8। हमारे पास दोनों जो डाइस है उनका सम क्या हो, 8 नहीं होना चाहिए। अगेन जिनका सम 8 है वो निकाल लेंगे, उसे 1 में से माइनस कर देंगे। लेट बी द इवेंट दैट द सम ऑफ बोथ डाइस इज 8। तो बेटा वो निकाल के लिखे हुए हैं, 2 6 है, 8 आता है, 5 3 8 है, 4 4 है, 5 3 है, 6 2 है, टोटल 5 बन रहे हैं। फॉर्मूला मेंशन करें, 5/36 आ जाएगा, ठीक है। 1 में से माइनस कर देते हैं। बी कम्प्लीमेंट वो इवेंट है जिससे
8 नहीं आएगा अब, ठीक है, तो 1 माइनस कर दे 5/36 में से, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 36 माइनस 5 करें 31/6, 36 आ जाएगा, ठीक है। डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द सम ऑफ बोथ द आइसीज 8 इज 31/36, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, कह रहे हैं लेट ए बी एंड सी आर 3 मिसाइल्स, 3 मिसाइल्स हैं, एंड दे आर फायर्ड एट अ टारगेट, उन्हें एक टारगेट के ऊपर फायर किया गया है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर, अब हमारे पास ये उनके इतने इतने चांस हैं कि वो अपने टारगेट पे जाके लगेंगे, ठीक है। जो ए टाइल है सॉरी मिसाइल है उसका 1/4 चांस है, बी मिसाइल का 3/5 चांस है, और 5/9 चांस है सी मिसाइल का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये उन्होंने हमें दे दिया है कि इतने चांसेस हैं कि वो टारगेट पे लगेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। मिसाइल ए डज नॉट हिट द टारगेट, ठीक है, उसका लगने के टारगेट पे लगने के चांस कितने हैं 1/4। वो कहते हैं टारगेट ए जो जो मिसाइल ए है वो टारगेट पे तो ना लगे, वो कितने चांसेस है, तो 1 में से माइनस कर देंगे सिंपल। बी डज नॉट, बी को ये 1 में से 3/7 माइनस कर देंगे, और 1 में से 5/9 माइनस कर देंगे, सिंपल सी एग्जाम्पल है। मिसाइल ए डज नॉट हिट द टारगेट, तो हमारे पास वो है क्या है 1/4, वो है जो हिट करेगा टारगेट पे, ठीक है। मिसाइल ए यहाँ पे डज नॉट नहीं आना चाहिए था वैसे, ठीक है। मिसाइल ए डज हिट द टारगेट हमारे पास कितना है 1/4। लेट ए कंप्लीमेंट हमारे पास है दैस विद द इवन डेट मिसाइल ए डज नॉट हिट द टारगेट, तो अगेन वही चीज़ है 1 में से ये 1/4 को माइनस कर देंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 1 4 -1 तो 3/4 इसका आ जाएगा। 3/4 चांसेस है कि जो मिसाइल ए है वो हिट नहीं करेगा टारगेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मिसाइल बी डज नॉट हिट द टारगेट, अच्छा सॉरी ये मैंने नोट काट दिया, ये तो सवाल लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, मिसाइल बी डज नॉट हिट द टारगेट, अब मिसाइल बी है जो हिट नहीं करेगा टारगेट पे, पी ऑफ बी वो है कि टारगेट पे हिट करेगा, कितने चांस है उसके 3/7, इसको 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ऑफ बी आ जाएगा। कैल्शियम वगैरह लें 4/7 चांसेस हैं कि ये मिसाइल जो बी है वो टारगेट पे हिट नहीं करेगा। इसी तरह मिसाइल सी की बात कर लें, जो हमारे पास जो टारगेट है प्रोबेबिलिटी है उसकी कि हिट करेगा वो 5/9 है, 1 में से माइनस करके कंप्लीमेंट निकाल लो, 4/9 चांसेस है कि टारगेट पे हिट नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 है, कह रहे हैं आ बैग कंटेन 5 ब्लू बॉल, एक बैग है उसके अंदर हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स हैं, 8 ग्रीन बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम, ठीक है, रैंडमली उसमें से पिक करना है, तो कितने चांसेस है कि ब्लू आए या फिर ग्रीन आए। तो हमारे पास फर्स्ट है, आप चांसेस निकाल लो कि ब्लू बॉल आ जाए, फिर ग्रीन बॉल आ जाए और नॉट अ ग्रीन बॉल आ जाए। तो हमारे पास अब ब्लू बॉल के लिए लेट करेंगे ए, हमारे पास वो इवेंट है जिससे हम लोग बैग में से बॉल निकालेंगे और वो ब्लू बॉल आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 5 हैं, ठीक है, तो एन ऑफ ए हमारे पास 5 आ जाएगा, ये ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर 5 ब्लू हैं 8 ग्रीन है, दोनों को ऐड करें 13 आ जाएगा, तो ये सैम्पल स्पेस होगी हमारे पास, ठीक है। एन ऑफ एस 13 है, फॉर्मूला लगाएं एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, 5 हमारे पास आज ये है और ये 13 है, टोटल 5/13 पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास वो गेंद ब्लू आएगी अगर बैग से निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन बॉल, सेम है, टोटल तो हमारे पास 13 ही रहेगी, ग्रीन बॉल इस दफ़ा 8 है हमारे पास। फॉर्मूला मेंशन करें, फॉर्मूला हमारे पास एन ऑफ बी हमारे पास 8 है, 13 आ जाएगा, 8/13 चांसेस है कि हमारे पास ब्लू बॉल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नोट अ ग्रीन बॉल, अगेन कंप्लीमेंट, अब ग्रीन बॉल आने के चांसेस कितने हैं 8/13, ठीक है, ना आने के कितने होंगे 1 में से माइनस कर देंगे 1 में से। लेट बी कंप्लीमेंट बी द इवन डेट द बॉल इज नॉट ग्रीन, तो 1 माइनस पी ऑफ बी, 8/13, 13 एलसीएम, 13 1 13 माइनस 8, 5/13 चांसेस हैं हमारे पास कि आंसर में क्या आ जाएगा बेटा ग्रीन बॉल नहीं आएगी हमारे पास। बेटा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, कह रहे हैं अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड है, ठीक है। अब अच्छा ये ताश नहीं होती हैं, अगर आपने कभी खेला हो, ठीक है, उसके पत्तों की बात होने लगी है, ठीक है, कार्ड्स जो होते हैं। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड है, ठीक है, अपने उसे रैंडमली ड्रॉ करना है, ठीक है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, अब वो टोटल जो होता है ना उस डिब्बी के अंदर कार्ड्स, तो बेटा वो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, कि हम उस 52 में से कार्ड को पिक करें और वो कौन सा आ जाए हार्ट वाला कार्ड आ जाए, ठीक है। नाइदर स्पेड नॉर हार्ट, ना वो हमारे पास ये स्पेड हमारे पास नाम है उसका, एक पत्ते होते हैं उनमें से एक को बोलते हैं स्पेड है, नॉर हार्ट, ना स्पेड आए और ना ही हार्ट वाला आ जाए,
ठीक है। तो हमारे पास अच्छा ये इन्होंने थोड़ा सा स्केच सा बनाया हुआ है। टोटल कार्ड 52 है, उसमें से 4 में वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास 13 स्पेयर्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से हमारे बेटा हमारे पास ये ब्लैक वाले हैं, एक ब्लैक में किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एक होता है, ठीक है। इसी तरह ये किंग है, क्वीन है, जैक है, एक है, किंग है, क्वीन है, ऐसे ये सारे होते हैं। अब ये याद रख लें कि 13 स्पैड्स हैं, 13 क्लब्स हैं, 13 हार्ट्स हैं, 13 डायमंड और टोटल 52 है, वैसे गिवन भी है ये, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस कितनी हो जाएगी 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 है, सैम्पल स्पेस 52 हो जाएगी। हम निकाल रहे हैं कि कितने पिक करें कि 13 आ जाए, ठीक है। ओ सॉरी हार्ट आ जाए। तो हार्ट टोटल कितने हैं हमारे पास 13 है। हार्ट कितने हैं हमारे पास 13 हार्ट्स हैं। तो एन ऑफ ए लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, ठीक है। हमारे पास ए वो इवेंट है जिसे हम पत्तों को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाए हार्ट आ जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, तो एन ऑफ ए यहाँ बेटा 13 आ जाएगा, वही फॉर्मूला है। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास 13 फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल आउटकम्स है जो कि हमारे पास एन ऑफ एस है। एन ऑफ ए हमारे पास 13 है, डिवाइड करेंगे 54 पे, तो मेरे पास ये 13 1s आर और 13 4s आर 52 आ जाएगा। डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट इज़ 1/4। नेक्स्ट है नाइदर स्पेड नोट हार्ट, ठीक है। नो ये हमारे पास नोर मतलब नेगेटिव वाला भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है वैसे नेगेटिव वाला ही करो, हम कंप्लीमेंट निकाल के करें, कंप्लीमेंट के बगैर भी ये हो जाते हैं, ठीक है। अब नाइदर स्पेड नोर हार्ट, अब स्पेड भी हमारे पास 13 है और हार्ट भी कितने हैं 13, 13 और 13 26, टोटल कितने थे 52। मतलब आधे कार्ड्स की अब चांसेस हैं, आधे का नहीं है, हाफ आंसर आना है इसका, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब 26 हमारे पास कार्ड है, कहते हैं जब हम पिक करें ना ही स्पेड आए और ना ही हार्ट आए, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 13 और 13 26, ठीक है। तो हम इसका कंप्लीमेंट वाले मेथड से करेंगे। लेट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड और हार्ट। बी हमारे पास वो इवेंट है जिससे हम लोग सिलेक्ट कार्ड को पिक करेंगे, या तो स्पेड आ जाएगा या फिर हार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एन ऑफ बी हमारे पास 26 आ जाएगा। एन ऑफ सैम्पल्स हमारे पास वही 52 चल रहे हैं, डिवाइड करें 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट निकाल लेंगे हम लोग कि हमारे बी कंप्लीमेंट वो है जिससे हम लोग ताश निकाल लेंगे, ठीक है, पत्ते पिक करेंगे और हमारे पास स्पेड और हार्ट नहीं आएगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला 1 में से माइनस कर लें। अच्छा ये दूसरे मेथड से भी हो जाता है। टोटल हमारे पास कितने हैं, अगर को कह रहे हैं ना टोटल कितने थे 52 में से स्पेड और हार्ट निकाल दें, मतलब 26 गए तो वापस कितने आ गए 26, ठीक है। तो ए अगर हमारे पास ये इवेंट हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो पी एन ऑफ ए हमारे पास कितना है बेटा 26 है, ठीक है, और एन ऑफ एस हमारे पास 36 है, दोनों 52 है, दोनों को डिवाइड करें तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट वाले मेथड से भी हो जाते हैं और ये दूसरे मेथड से भी हो जाते हैं, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 है, वो करेंगे।